जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सके तथा सफल स्टूडेंट बन सके। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1 से प्रश्नावली 1 से दशमलव प्रसार। इसके पहले हमने 1A में एनसीईआरटी बुक एवं भारतीय भवन, ठीक है, और बोल सकते हैं कि सभी क्वेश्चनों को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को टच किया था, पॉइंट को जाना था, उसमें गणित के परिचय सब कुछ जाना था। 1B में हमने एनसीईआरटी बुक और भारतीय भवन को पढ़ा, और 1C में इसमें भी हम लोग एनसीईआरटी और भारतीय भवन के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोनों किताबों को टच कर लिया जाएगा। आपसे बता दिया जाएगा कि भारतीय भवन से एनसीईआरटी से काफी महत्वपूर्ण है, सभी बिंदुओं पर टच किया जाएगा। देखिए दशमलव प्रसार में हम बताते हैं कि देखिए अगर कौन सा जो दशमलव प्रसार होगा, प्रमेय संख्या, अपमेय संख्या, यह शांत होगा कि अशांत होगा, ठीक है। अप्रमेय संख्या जानते थे, प्रमेय संख्या की परिभाषा बता चुके हैं, अप्रमेय संख्या की परिभाषा बता चुके हैं। तो देखिए इसमें जानेंगे कि जब किसी प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार, प्रमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। क्यों हो सब बता चुके हैं, जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। दशमलव रूप में बदला जाता है, चाहे वह शांत दशमलव हो। देखिए दशमलव प्रसार कैसा होता है, प्रमेय संख्या का शांत या अशांत आवृत्ति होता है। कैसे होता है, अशांत आवृत्ति होता है प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अशांतों में होगा तो आवृत्ति होगा, यानी प्रमेय संख्या जानेंगे कि शांत होगा या अशांत होगा तो आवृत्ति होगा। और चलते अप्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अप्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत कैसा होता है, अशांत, अनवसानी, अनवसानी बोले तो असीमित, बोल सकते अशांत, अनावृत्ति, या फ्रेंड्स लिख दिए हैं अशांत या अनावृत्ति होता है। आपसे पूछा जाए कि अप्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो अशांत होता है या अशांत या अनावृत्ति होता है, अनावृत्ति होता है। और फिर चलते हैं कि यदि दशमलव रूप प्रमेय संख्या का हो और उसे पता करना है कि शांत है या अशांत है, तो देखिए और शांत अशांत पहचान करना है तो उसके हर को देखते हैं कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m में है या नहीं। जहां n बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक ले और m बराबर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक ले। जैसे एग्जांपल समझते हैं, अगर हम कह रहे हैं 36 बटा 100, ये लग रहा है कि आप लोगों को प्रमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या पहचानना है। देखिए 36 बटा 100, तो इसको इस रूप में चेक करना है, तो क्या करेंगे कि हर का पहले तो गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। 2 से 50, 2 से 25, 5 से 50, 25, कितना बार में 2 है, 2 बार में, यानी 2 का 2, 2 बार आया है तो 2 घात, और 5 का 2, यानी यहाँ पे आया अंक। तो कह सकते हैं कि यह कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि 8 बटा, सॉरी यहाँ पर लेते, चलिए दूसरा अंक लेते हैं 2 बटा 8। कितना हुआ, 2 बटा 8। हम आपसे पूछ रहे हैं कि शांत है क्या शांत है, तो क्या कीजिएगा, 8 का यानी हर का गुणनखंड निकालना है 4, फिर 2 से 2 दूना 4, यानी अब हो गया आप लोग का 2 बटा 2 के 3 बार में 3। अब देखिए 5 नहीं है तो वो गुना में 5 के पावर 0 होगा, तो क्या होता है, मान 1 होता है। तो इस फॉर्म में चेंज हो गया, किसी भी अंक का मान ऊपर 0 हो तो क्या कहते हैं, 1, उसका वैल्यू होता है 1। समझ रहे हैं ना, ये कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अब शांत हो जाएगा। और फिर एक चेक कर लेते हैं, मान लीजिए कि 5 बटा कोई दे रहा है 32, ये कि शांत है कि अशांत, तो कुछ नहीं करना है, 32 का गुणनखंड करना है 16, फिर करेंगे, चलिए 2 के पावर 5 आ जाएगा, इससे श्लोक 2 के पावर 5 आ जाएगा। श्लोक रहा है कि शांत है, क्या है, शांत है। और फिर हम आप लोगों को कर दे रहे हैं कि 5 बटा 30, 5 बटा 30, ये शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत। तो क्या कीजिएगा, 30 का आप लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 15 दूना 30, 3 बचे 15। तो देख रहे हैं हम लोग का कि 5, और देखिए 5 हुआ, और फिर यहाँ 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया एक्स्ट्रा में। इसके अलावा कोई भी अंक आ जा रहा है तो कह सकते हैं कि यह अशांत है। क्या है, अशांत है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और क्वेश्चनों से ही समझते हुए चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन से ही समझते हुए चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का, रिक्त स्थान की पूर्ति करें भारतीय भवन, ठीक है। यदि प्रमेय संख्या
P बटा Q के रूप में हो। कैसा हो? P बटा Q के रूप में हो, जहां Q दिया है 2 के पावर m दिया है और गुण है 5 के पावर n। ठीक है, और बोल रहा है कि m नेचुरल संख्या और नेचुरल मतलब प्रकृत संख्या, जिसे गिनती की संख्या को या एक से लेकर अनंत तक की संख्या को, जो कि हमने बता दिया है, और n भी हो तो P बटा Q के रूप में है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अगर P बटा Q के रूप में है प्रमेय संख्या, जहां आप लोग को दे दिया है Q बराबर 2 के पावर m और 5 के पावर n, तो बता सकते हैं कि यह शांत होगा। तो बता सकते हैं कि यह शांत दशमलव में बदला जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर प्रश्न। सेकेंड नंबर प्रश्न दिया है कि 9 बटा 60 को दशमलव रूप में बदलने पर वह होगा। 9 बटा 60 सेकेंड नंबर में दिया है। पहला हो जा रहा था हम लोग का शांत, पहला हो जा रहा है हम लोग का शांत, और दूसरा पूछा है कि हम लोग का दूसरा पूछा हम लोग का कि 9 बटा 60 को दशमलव में बदलने पर क्या होगा? 9 बटा 60, देखिए 60, और ऐसा नहीं करना है, दशमलव रूप में बदलना है। ठीक है, दे रहे 0.0 लगा, 90 कम 60 कम 60, ऊपर से उतरा 30 घटाने के बाद से, तब फिर यहाँ पे 0, 6 5 30 यानी 300 कट जा रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेकंड क्या हुआ? शांत हुआ। बदलने पर क्या हो रहा है? शांत हो रहा है, फिर ये शांत हो गया। दशमलव पर बदलने पर वह होगा, यानी दशमलव अंक मांगा है, शांत अर्थात नहीं पूछा है, तो 0.15 भर सकते हैं। और सी नंबर में देखेंगे कि 3 बटा 7 को दशमलव में बदलने पर वह होगा कितना? 3 बटा 7 को, 3 बटा 7 को देखिए 7 में 3 से अब भाग देते हुए चल रहे हैं। ठीक है, भाग दीजिए 0.0, 7 चौका 28, ऊपर से उतरा 2 घटाने के बाद से, फिर आया 0, 7 दूना 14, फिर घटाएंगे तो 6, फिर यहाँ पे 0, 8 7 56 यानी 4, फिर 0, 7 बचे 35, फिर यहाँ पे 5 0, 7 से 49, फिर यहाँ पे आया 1 0, यहाँ पे 1 0, 7 कम 7, फिर आया 3, यहाँ से देखिए क्या होने लगा है, फिर 3 आ गया, फिर 0 होगा, फिर 30 वाला, यानी पुनरावृत्ति होने लगा। क्या होने लगा? यहाँ पे पुनरावृत्ति होने लगा, यानी दोबारा हुआ आने लगा। इसका लिखेंगे वैल्यू 0.7, रेखिंग दर्शा देंगे इस तरह से, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.428571, और 4 1 पर दिखाएंगे तो इसका मतलब 4 से 1 तक पुनः आने वाला है, यानी 0.428751, फिर आएगा 428751, फिर आएगा 428751, इस तरह से हमेशा आते रहेगा। इसका मान यानी ये अशांत है और आवृत्ति है, अशांत है आवृत्ति यानी प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या पूछता तो जैसे देखिए समझिए 3.2 रेखिंग दिए हैं, इसका मतलब हुआ 3.222222 अनगिनत तक। ठीक है, आशा करते हैं कि सी नंबर की ये वैल्यू आपने समझे होंगे। चलते हैं अब हम लोग इसके सी के बाद से हम लोग का है डी नंबर। सी के बाद से हम लोग का डी नंबर की प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है? आवर्त होना चाहिए यानी आवृत्ति होना चाहिए दशमलव। देखिए आवर्त और दशमलव भिन्न क्या होता है? परिमेय संख्या, लिख सकते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, और देखिए परिभाषा से क्लियर करवा दिए थे। और ई नंबर है कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक क्या है? फिर देखिए तो देखिए जो शांत दशमलव हो वह होता है परिमेय। क्या होता है? परिमेय। फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो क्या होता है? अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत होता है, अनावृत्ति होता है। इसमें न दे दिया है तो न तो शांत होता है तो शांत हो गया, न आवृत्ति होता है। न तो लिखिएगा न तो शांत होता है, एक में बढ़ा गया, और न तो आवृत्ति होता है। आवर्ती भी लिख सकते हैं, आवर्त भी लिख सकते हैं, ना अवरत होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट है जी नंबर। क्या है? ये एफ नंबर था। अब हम लोग आ गए जी नंबर पर। जी नंबर में दिया है हम लोग का 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए, अनगिनत वाला लिखना है। कितना? 0.5 और 0.6 के बीच में लिखना है। तो देखिए अब फिर एक वर्ड जान लीजिए और ध्यान रखना है हमेशा अंत तक कि दो अपरिमेय संख्या के बीच कितने अपरिमेय संख्या होती है? तो अनगिनत, जो कि हम एक्सरसाइज 1 में चर्चा कर चुके हैं।
दो अप्रमेय संख्याओं के बीच कितनी अप्रमेय संख्या होती है? अनगिनत। आंसर भिन्न भिन्न आते हैं, ठीक है। 0.5 और 0.6 देखिए किस तरह से बनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग कि बीच की संख्या पूछा है, जब संख्या एक हम दर्शाते हैं, देखिए ये 0 ये 1 और 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी 0 को होता है 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इस तरह से होता है हम लोग का 10 तक। अब फिर जब पॉइंट में आएंगे, पॉइंट में इस तरह से होता है 0.5 और यहाँ पे 0.6, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 6 होता है। इसके बीच में फिर होता है 0.51, 52, 53, 54, 0.51, 52, 53। इस यानी बीच में हम लोग एक और तरीका से लिखा सकते हैं a जो b/2 यानी 0.5 जो 0.6 बटा 2, तो करेंगे तो 0.11 जोड़ेंगे तो बटा 2, फिर करेंगे भाग देंगे तो हो जाएगा 0.5, यहाँ पे फिर उतरा 1 तो 5 यानी 55, ठीक है। ये भी बीच वाली संख्या हो सकती है। और यहाँ पे 6, 7 अनंत दिखाई देता है क्योंकि क्या है? अप्रमेय संख्या। या लिख सकते हैं 0.515662 कुछ भी लिख सकते हैं, अनंत तक लिख सकते हैं। ये इनकी क्या हो गई? बीच वाली ही संख्या होगी, ठीक है, बीच वाली ही संख्या होगी। अब हम लोग चलते हैं या 0.505050 कुछ भी लिखिए, इनके बीच अनंत वाली संख्या हो सकती है क्योंकि इसका वैल्यू आप लोगों को दूसरा भी आ सकता है। इसमें आप जैसा निकालिएगा वैसा ही आता है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एच पर। किस पर? एच पर। देखिए एच है हम लोगों का कि 0.1 और 0.2 के बीच परिमेय संख्या, यानी शांत रख देना। इसमें डर दिए थे, इसमें शांत रख देना है। कौन? 0.1 और 0.2 के बीच कितना के बीच 5 परिमेय संख्या। कितना लिखना है? 5 परिमेय संख्या। तो देखिए पहला लिखा सकते हैं कि बीच वाली संख्या, उस तरीके से भी लिखा सकते हैं, अन्यथा आप लिखा सकते हैं। तो बीच वाली संख्या 0.1 जो 0.2 बटा 2, तीसरे हुआ 0.3 बटा 2 बराबर 0 पॉइंट हुआ यहाँ पे 1 और यानी 15, बीच वाली संख्या हो गया। और फिर इसको उठाकर एक को संख्या निकाल सकते हैं। वैसा विधि या आप लोग देख रहे हैं तो आराम से निकाल सकते हैं। ये 0.15 एक हुआ और फिर इसको और इसको उठाकर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए विस्तार से बना लेते हैं। 0.1 जो 0.15 बटा 2, ठीक है। 0.1 जो 0.15 बटा 2, जब जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 0.25 बटा 2, फिर इसे भाग देंगे तो 0.12 यहाँ पे 5, 0.12 यानी भाग देंगे हम जब 25 में तो 1 वहां में जाएगा, 2 यहाँ पे 5 उतरा, फिर 2 4, फिर यहाँ पे 1 तो दशमलव लगा आ गया, तो हम लोग का हो गया 0.125 और यहाँ पे 125 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग माइंड मैपिंग कीजिएगा, एक और माइंड मैपिंग, इसको हटाइए, ठीक है। और देखिए 0.1 और 0.2 के बीच में जाना है तो 1 से बड़ा यानी 0.11 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0.123 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 0. यहाँ पे 2 के छोटा चाहिए, 2 से छोटा चाहिए यानी 1 पॉइंट लेना है, शुरू में 1 ले लेना है। 1 4 0.15 0.15 मान लीजिए 1 7 6 कुछ भी हम अंक ले सकते हैं, जो कि 0.2 से छोटा होना चाहिए। आप लोग स्केल जब देखेंगे तो इसका मिल सकता है। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, 2 का ए पर है कि अप्रमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत। जो अप्रमेय संख्याएं होती है वो दशमलव के रूप में शांत होती है अशांत। तो हमने लिखवाया है पर अप्रमेय संख्या क्या होती है? अशांत। क्या होती है? अशांत। तो इसका आंसर हो जाएगा अशांत। फिर चलते हैं बी नंबर कि दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवृत हो तो प्रमेय होगी या अप्रमेय। तो इसका हमने लिखवाया था कि देखिए जब क्या हो? आवृत हो तो दशमलव क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। वह कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ये परिभाषा आप लोग नोटबुक में लिख लिए होंगे, आशा करते हैं। अब हम लोग चलते हैं सी नंबर कि 2 वास्तविक संख्या लिखे जो अप्रमेय नहीं है। जो अप्रमेय नहीं है तो आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जो 2 वास्तविक संख्या
के ही दोनों भाग हैं, प्रमेय और अप्रमेय, क्योंकि संख्या के दो भाग थे, बताए थे, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर, और इसमें देखिए वास्तविक संख्या में प्रमेय और अप्रमेय संख्या था। तो बताना है हम लोग को क्या कि वास्तविक संख्या लिखे जो अप्रमेय नहीं हो। अप्रमेय छोड़कर कोई भी लिख सकते हैं। कितना लिखना है हम लोग को? 2 लिखना है। 2/5, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/6 -1/3। आप कोई भी दो जो शब्द है उसको लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी शब्द ले सकते हैं। आप भी मिले, अंक मिले, पूर्णांक मिले, मिश्र भी मिले, या सम मिले, भाज्य मिले, अभाज्य मिले, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यह वास्तविक संख्या के ही बेटे हैं। ठीक है, जो कि हम डायग्राम बताए थे, आप आशा करते हैं कि उसको जाकर देख लिए होंगे। चलते हैं अब डी नंबर कि अप्रमेय संख्या पाई का मान किस प्रमेय संख्या के बहुत निकट होता है। आप अच्छी तरह से जान लें, ये जो पाई होता है यह अप्रमेय संख्या होता है। कौन सी संख्या होती है? अप्रमेय संख्या होता है। इसका निकट मान कितना होता है? 22/7 होता है। इसका निकट मान 22/7 होता है, जो कि प्रमेय संख्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 22/7 क्या है, तो प्रमेय संख्या, और पूछा जाएगा कि पाई क्या है, तो अप्रमेय संख्या। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि देखिए इस तरह से क्वेश्चन है 3.142 को P/Q के रूप में, कैसा? P/Q के रूप में व्यक्त करना है, यानी अंश बटा हर में। तो देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। अगर 2.5 को इसको बदलना होता है तो 2 25 लिख देते हैं, जितना अंक दिया उतना। दशमलव को बदला 1, दशमलव के बाद से अंक गिनते हैं, कितना अंक दिया है? एगो अंक, एगो 0। ठीक है, उसी से इसको भी अंक लीजिए 3 1 4 2 6 7 8। 1 चलो बदलने में अंक देखते हैं, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 गो 0। इस तरीका से हम लोग P/Q के रूप में इसको व्यक्त कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस क्वेश्चन पर? क्वेश्चन नंबर 3। आशा करते हैं कि आपने समझा होगा। जैसे देखिए ऑप्शन क्वेश्चन है 0.453, इसको दशमलव रूप में बदलिए तो क्या कर दीजिएगा? पूरे ऊपर लिख दीजिएगा दशमलव भुलाकर 453/1, दशमलव से कितना? 3 गो, तो 3 गो 0, और दूसरे से कोई दे दे 3.251, तो कुछ नहीं, सब अंक उतार दीजिए 3251/1, यहाँ पे कितना दशमलव का अंक है? 3 गो, तो 1 2 3। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब 3 नंबर प्रश्न पर। देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रमेय और अप्रमेय संख्या को पहचाने। ठीक है, 3 का ए नंबर में दिया है √16। तो √16 प्रमेय है कि अप्रमेय है? अगर इसका परिपूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय है। तो देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। वर्गमूल निकालते हैं तो इतना 4, तो क्या हो जाएगा? परिमेय। क्या हो जाएगा? परिमेय। और बी नंबर में 3 के बी नंबर में दिया है √6। जब √6 का आप प्रमेय निकलिएगा तो इसका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो लिख सकते हैं कि √6 का परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह अपरिमेय होगा। ठीक है, अब चलते हैं सी नंबर में दिया है हम लोग का -√7। माइनस बढ़िए, अंदर आता था इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या, तो √7, तो लिखिएगा 7 का परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए -√7 अप्रमेय होगा। अब चलते हैं डी नंबर में दिया है √225। तो देखिए √225 का क्या कीजिएगा? वर्गमूल निकलिएगा, आता है 15। ठीक है, देखिए जुड़ा करते हैं, 2 एकम 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे घटाते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे घटाते हैं, जोड़े घटाएंगे 1, ऊपर से उतला 2 5, क्योंकि जुड़ा उतर जाता है, यहाँ पे 5, यहाँ 5, तो 125 बचे 125, ये कैंसिल, यानी 15। तो ये क्या हो जाएगा? 15। तो लिख सकते हैं कि यह परिमेय है, क्योंकि परिपूर्ण वर्गमूल ज्ञात हो जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं ई नंबर में लिखेंगे 0.3796।
0.3796 ये दिया है। आपसे पूछा कि परिमेय है कि नहीं, तो लिखेंगे परिमेय है। क्या है? परिमेय है, क्योंकि यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव प्रसार है। ऐसा करेंगे कि आपने लिख लिया होगा, जो बोल रहे हो वो लिख रहे होंगे। अब चलते हैं एफ नंबर। एफ में दिया हम लोग का कि 1.53482736814765 यानी ये श्लोक रहा है कि यह हम लोग का आवृत्ति भी नहीं दर्शाया जा रहा है, यानी अनावृत्ति है, यानी बार बार अंक चेंज हो रहे हैं और अशांत है। जब अनावृत्ति है और अशांत है तो ये अपरिमेय होंगे। तो लिखेंगे यह दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, इसलिए यह अपरिमेय होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए। 4 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि परिमेय संख्या 2/9 और ये सब संख्याओं को दशमलव रूप में बदलना है। जैसे देखिए 4 का हम लोग का ए में दिया है 2/9। अगर हम लोग को दिया होता कि हर का p/q के रूप में जांच कीजिए, p वाला पावर वाला करके जांच कीजिए, तो हम लोग करते q वाला। लेकिन ये क्या है आपसे प्रश्न में ही कि दशमलव रूप में बदल कर ही करना है। इसके बाद से हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को चर्चा करेंगे, क्योंकि जितना लास्ट में जाएंगे अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए 2/9 इसको दशमलव प्रसार करेंगे पहले, तो 9 करेंगे 0.0, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 दूना 18, यहाँ पे 2 0, 9 दूना 18 यानी फिर 2, यानी 2 2 बार बार आने वाला है। यानी हम लोगों का हो चुका है, यह बोलो अशांत आवृत्ति। कैसा हो चुका है? अशांत। और पूछा आप लोग का दशमलव में बदलने के बाद से कौन शांत दशमलव होगा जांचना है। तो बता सकते हैं कि जो 4 का ए नंबर है वह शांत नहीं है। कैसा है? अशांत आवृत्ति है। तो लिख सकते हैं यह शांत दशमलव नहीं है, यह शांत दशमलव नहीं है। अब देखिए बी नंबर चेक करते हैं। बी नंबर दिया है 23/7। देखिए 7 और 23/7 दिया है। 70 के 21, यहाँ पे उतरा 2, फिर हुआ दशमलव के पास से 0, क्योंकि छोटा होता है तो दशमलव लेते हैं, तो 0, 7 दूना 14, फिर उतरा 6, ठीक है। तो फिर हो जाएगा हम लोग का 0, 8 7 56, फिर यहाँ पे उतरा 4 0, फिर देखेंगे 7 चौका 28, 7 5 35, फिर उतरा 5 घटाने के बाद से फिर 0, 7 से 49, फिर यहाँ पे 1 0, देख रहे हैं कोई और नहीं आ रहा है। फिर चलेंगे 7 कम 7, फिर 3, तब 0, अभी तीस नहीं आया है। 7 चौका 28 आ गया, फिर घटाएंगे 2 0, फिर यहाँ पे 2 लेंगे, यानी यहाँ से क्या होने लगा, अब दोहराने लगेंगे। यानी जो यहाँ से वैल्यू है 3 पॉइंट लिए हैं 2 0, यानी यहाँ से फिर ये दोहराने लगेगा, यानी फिर आएगा मान 3.285714285714 ऐसा आएगा ना मान। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यह शांत नहीं है, यह शांत दशमलव नहीं है, ठीक है। कैसा है? अशांत आवृत्ति है। फिर चेक करते हैं सी नंबर। क्या दिया है? सी नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का 13/125 ले लेंगे, ठीक है, और भाग देंगे 13 से। यहाँ पे लेंगे 0 पॉइंट, तो 0, तो 25 से 125 से कम 125, यहाँ पे उतरा 5, तो यहाँ पे 0, फिर देख रहा है 0 ले लिए, दशमलव का जो लिए, फिर ये अभी छोटा है तो फिर यहाँ पे 0, तो यहाँ पर भी 0, और 125 चौका 125 4 से गुना कीजिएगा तो हम लोग का 500 आ जाता है। इस तरीके से यह शांत होगा, यह शांत दशमलव हो। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर डी हम लोग का 7/30। देखिए कुछ नहीं करना है, 37 0 पॉइंट यहाँ पे हो गया 0, ठीक है। 30 दूना 60, यहाँ पे घटाएंगे 10, फिर 0, 30 90, फिर यहाँ पे आया 0, यानी फिर ये हो गया 100,
यानी यहां से हो गया पुनरावृत्त, पुनरावृत्ति हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको कि यह क्या है, शांत नहीं है, कैसा है, अशांत है और अशांत है और आवृत्ति है 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यह शांत दशमलव प्रसार नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कि परिमेय संख्या n में 3/5 इतना को दशमलव में बदलिए और कौन सा अशांत दशमलव होगा बताना है, यानी सेम 4 नंबर जैसा ही है। ठीक है, 5 का n नंबर, 5 का n नंबर में दिया है 3/5, आपको इसका दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.0, 6 पचे 30, तो लिख सकते हैं कि यह अशांत नहीं है, यह अशांत नहीं है। और बी नंबर में देखिए, आशा करते हैं कि समझ रहे हैं, कुछ नहीं है, भाग है, इसलिए थोड़ा तेज जाया जा रहा है। अब देखिए बी नंबर में -9/75, फिर देखिए 75 में 9 से 0.0, 75 एकम 75, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 15 घटाएंगे तो फिर 0, 75 दूना 150, कट गया यानी शांत हो गया, यानी आंसर आएगा -0.112। तो यह शांत है, तो बोल सकते हैं। अब पूछा है कि कौन कौन अशांत है, पूछा है ना, तो लिख सकते हैं कि यह अशांत नहीं है, यह अशांत नहीं है। आप चलिए सी नंबर में चेक करते हैं। सी नंबर में दिया है हम लोगों का 7/20, कितना दिया है, 7/20। तो देखिए 20 0.70, यहाँ पे 20 60, घटाएंगे 10, फिर 0, 20 5 100, यानी यह कैसा है, यह भी जो है यह शांत दशमलव नहीं है, सॉरी शांत दशमलव है तो अशांत दशमलव नहीं है, लिख सकते हैं, यही वाला बात है। ठीक है, और डी नंबर में दिया हम लोग का 4/15, कितना दिया है, 4/15, फिर भाग देंगे। ठीक है, 0.0, 15 दूना 30, यहाँ घटाएंगे तो 10, फिर 0, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, यहाँ पे फिर देखिए 10 आ गया, फिर 0 आएगा, यानी 6 का पुनरावृत्त हो रहा है, अशांत है। क्या लिख सकते हैं कि यह अशांत है, कैसा है, अशांत है, यह अशांत है। और पुनरावृत्ति समय पूछा है, शांत अशांत में पूछा है, तो लिख सकते हैं यह अशांत है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपने नोटबुक में आप अपने से बनाएंगे, उसके बाद से इसको मिलाएंगे। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 6 नंबर में यदि 1/7 बराबर तुम लोग का दे दिया है 0.142, उसके बाद से 857। ठीक है, ये कैसा है, यानी अशांत आवृत्ति हम लोगों को दर्शा दिया है। ठीक है, तो हो तो क्या दिया है, हो तो बताना है इसी से 2/7, उसके बाद से फिर दिया है 3/7, 4/7 का मान। तो देखिए क्या करेंगे, इतना दिया है इसलिए 2/7 करने के लिए 1/7 में 2 से गुना करेंगे, तो देखिए 2/7 आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। तो क्या करना होगा फिर, जब इसमें कितना 1/7 में 2 से गुना किए, 1/7 का मान क्या है, 0.1425857, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसका मानवा आ जाएगा, कुछ नहीं करना। 2 से गुना कीजिए, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11, 8 दूना 16, 16 1 17, और 2 दूना के 4, 4 1 5, और 4 दूना के 8 और 2, यानी 0.28571 आ जाएगा आप लोगों को गुना करने के बाद से। अब चलते हैं हम लोग चलते हैं 3 नंबर, यानी 3/7, उसको भी उसा ही करना है। 3/7 दिया है इस तरह से, तो 3/7 दिया है तो क्या करेंगे, 3/7 दिया है तो 1/7 गुने 3 करेंगे तो 3/7 आ जाएगा ना। तो 1/7 का मान क्या दिया है, फिर वो 0.14285
7 गुने, अब 3 यानी 3 से गुना, यानी इसका मान आ जाएगा। तो कीजिए गुना, 7 के 21, 5 15, 15 2 17, और हाथ में लगा 1, 8 के 24 1 25, फिर 2 3 दूना 6 2 8, 4 3 12, हाथ में लगा 1 और 3 1 4, यानी ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 0.42857 ठीक है। और फिर देखिए 4/7 दिया है, कितना दिया है 4/7, तो 1/7 गुने 4 कर सकते हैं, तो 1/7 का मान फिर 0.14287 गुने 4 ठीक है। कीजिए गुना, 7 28, 5 20 2 22, और 4 32, 32 2 34, 3 4 3 12, 12 3 15, 1 हो गया, तो 4 16 1 17, और 4 1 5 ठीक है। तो 0.575428 इस तरीके से हमने 6 क्वेश्चन को बना लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। सात अशांत आवृत्ति सभी को रूप में बताना है, और एक नंबर काफी अच्छा है ठीक है, उसमें बने रहिएगा। देखिए 7 का ए नंबर 1/3, और उस पर जाएंगे तब एनसीईआरटी को फॉलो करने लगेंगे। 1/3 इसको भाग देंगे ठीक है, भाग देंगे 0.0, तितली का 9, एक आया फिर 0, तितली का 9 फिर एक आया, यानी यहाँ से क्या हो रहा है पुनरावृत्ति हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। यहाँ पे तिरी का ठीक है, यहीं से यहीं पे आ रहा था ठीक है, यहीं पे लिख सकते थे, फिर 0 आया यानी यहीं से हो रहा है। तो बोल सकते हैं कि यह जो होगा अशांत होगा। कैसा होगा अशांत होगा, लिखेंगे यहाँ पे अशांत होगा और आवृत्ति होगा। कैसा होगा अशांत होगा और आवृत्ति होगा। आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। और चलते हैं इसका 2 नंबर, किस पर 2 नंबर पर है, बी नंबर में है। बी नंबर में हम लोग का दिया है, यानी 2 नंबर बोल सकते हैं, तो 7/8 दिया है, दीजिए भाग 0.0, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, यहाँ पे करेंगे 6, फिर हुआ 0, 8 7 56, फिर यहाँ पे हुआ 4, तो 0, 8 5 40, 8 7 56, 8 5 40, यानी यह कट गया, यानी यह कैसा है शांत दशमलव प्रसार है, रेट लिख सकते हैं। फिर देखिए सी नंबर में यानी 3 नंबर में 5/6, यानी दीजिए भाग ठीक है 0.0, 8 7 56, यहाँ पे 8 6 48, 8 7 56, 8 6 48, यहाँ पे आ जाएगा 2 घटाने के बाद से, फिर 0, 6 3 18, फिर यहाँ पे 2, यानी फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा। इसका मतलब पुनरावृत्ति यही वाला लिखा देंगे, और 3 का तो लिख सकते हैं कि यह अशांत आवृत्ति होगा, यह अशांत आवृत्ति होगा। फिर चलते हैं हम लोग 7 के 4 नंबर पर। 7 के हम लोग अब 4 नंबर पे है, यानी डी नंबर। 7 का हम लोग का डी नंबर में है 36/100, फिर 100 में 36 से भाग दीजिए 36, 0.0, 3 बार में गया तो 300 ठीक है, तो घटाएंगे तो 60 हुआ, फिर यहाँ पे 0, 6 बार में गया 600। इस तरह से यह कैसा है शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। और हर का करने वाला होता तो इतना भाड़ा हम लोग का नहीं लगता, सिर्फ गुणनखंड निकाल लेते हैं। और फिर देखिए हम लोग का किस नंबर का है 5 नंबर, यानी ई नंबर 2/11, 11 में देखिए भाग दीजिए 0.0, 11 कम 11, फिर यहाँ से घटाएंगे तो 9, फिर 0, 11 8 88, फिर यहाँ पे 2, फिर 0, 11 कम 11, फिर यहाँ पे 9, फिर पुनरावृत्त होने लगा किसका इसी का 181, फिर आएगा, फिर यहाँ पे 9 आ गया तो 0, तो यहाँ पे 11 8 88, फिर आएगा, यानी 8181 का हम लोग का क्या हो गया पुनरावृत्ति होने लगा। क्या होने लगा पुनरावृत्ति होने लगा। इसलिए लिख सकते हैं यह अशांत आवृत्ति है। कैसा है अशांत आवृत्ति है। और फिर देखिए 7 का हम लोग का 5 हो गया 6 नंबर। 7 का 6 नंबर देखेंगे 10/3 दिया है। चलिए भाग देते हैं। तितली का 9, यहाँ पे 1 0, फिर वही तितली का दशमलव देंगे तब ना 0, ठीक है, यानी दशमलव तितली, फिर तितली का 9 1, यहाँ से पुनरावृत्त होने लगा
यहाँ से पुनरावृत्त होने लगा। तो लिख सकते हैं कि अशांत है और आवृत्ति है। आशा करते हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर का समझा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि काफी ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 को दो जगह दिया गया है और दोनों जगह हम सिखाने वाले हैं। देखिएगा कैसे, तब बहुत इजी तरीका होता है, कुछ कोई हार्ड नहीं होता है, काफी इजी और 3 मेथड से सिखाएंगे। ठीक है, आपको जो मेथड आसान लगे, जो भी मेथड आसान हो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। 8 का ए नंबर में दिया है 0.3, समझ लीजिए। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन वाले समझ ले, इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, और एनसीईआरटी में देखिए क्या दिया है 0.6 दिया है और यहाँ पे रेकरिंग बदले इसे दे सकते या बिन दे सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है, उसको यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे 6, ठीक है, जैसे दशमलव था, और यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 9, एक रेकरिंग दिया है तो 9, ठीक है, और फिर डायरेक्ट ये हो गया। और फिर एक दिए रहे क्वेश्चन 0.43 और यहाँ एक रेकरिंग दिए हैं। तो क्या कीजिएगा, हम उसी समय बताए थे कि अगर रेकरिंग वाला नहीं दिया होता है 0.432 इसे दिया होता है तो क्या करते हैं 432 बटा दशमलव के बदले में 1 और कितना अंक है 3 अंक है 3 0। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रेकरिंग दे रहे हैं। ठीक है, दोनों पर रेकरिंग दिए हैं, तो दोनों पर जब रेकरिंग दिए हैं तो 43 बटा 2 को रेकरिंग दिए हैं तो 99, 43 बटा 99। और उसी तरह से फिर क्या करेंगे, अगर फिर आपको दे रहे हैं क्वेश्चन अपने तो आप लोग के बुक से क्या होगा, देखिए दे रहे हैं आप लोग का, चलिए समझते हैं अपने इस प्रश्न को। ठीक है, और एनसीईआरटी का भी फॉलो करेंगे। देखिए इससे पहला क्वेश्चन है 0.3 का पढ़ने के लिए, तो अभी बताइए कि 3 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 बटा 9 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि एक रेकरिंग था एगो 9 और काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। अब सेकंड नंबर दिया हम लोग का 0.6 के पावर रेकरिंग, तो कुछ नहीं क्या करना है 6/9 एक रेकरिंग दिया है तो, ठीक है, और 6/9 काटेंगे तो 2/3। ठीक है, अब थर्ड नंबर में हम लोग का दिया है 0.7 रेकरिंग, 7/9 कितना हो जाएगा 7/9। और फोर्थ नंबर जो कि आपके लिए क्या है VVI क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है वह क्वेश्चन यह है कि 1.27 एक ऊपर रेकरिंग दिया है, नहीं दोनों पर रेकरिंग दिया है। ठीक है, दोनों पर रेकरिंग दिया है, तो आपसे क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या कीजिएगा इसके अकॉर्डिंग 127 बटा 99 लिख दीजिएगा, जो कि क्या हो जाएगा गलत, क्या हो जाएगा गलत। तो फिर क्या सब कैसे बनेगा, तो देखिए कैसे बनेगा, सही लिखे 127 लिख दीजिएगा, समझिए पहले, फिर इसको बना लेते हैं। और क्या कीजिएगा, जिस अंक पर रेकरिंग ना हो, क्या हो, जिस अंक पर रेकरिंग ना हो उसको माइनस, देखिए इस एक पर रेकरिंग नहीं था उसको माइनस बटा, अब देखिए 2 अंक पर रेकरिंग था तो 2 को 9, जब 126 में से 127 में से 1 घटाए तो 126 बटा 99। ठीक है, और 11 नवा आपका कितना हुआ 99 होता है ना, 11 नवा यानी 11 में 9 बार में कटेंगे तो 14 नवा 126 यानी 14 बटा 11 कितना हो जाएगा 14 बटा 11। ठीक है, या 33 ऐसे काट सकते हैं आप लोग, काट। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। अब एनसीईआरटी फॉलो करें, एनसीईआरटी में आप लोग के लिए दोनों में दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग भारतीय भवन वाले एग्जाम्पल के तौर पर समझे, तो क्या दिया है 0.47 पर रेकरिंग, 0.47 पर रेकरिंग। आप लोग क्या कीजिएगा 47 बटा यहाँ पे कीजिएगा 9 और रेकरिंग नहीं दिया है जिसके बदले में 0 करते हैं, जो कि हो जाएगा गलती। ये वाला तो हर वाला सही है, हर वाला सही है, लेकिन ऊपर के कारण आपका गलती हो गया। देखिए नहीं समझते हैं कि 0. मान लीजिए 0.34 एक रेकरिंग दिया है, तो क्या करते हैं 3 से 43 बटा, नीचे वाला सही है ऊपर वाला गलती है, नीचे वाला सिखा रहे हैं। तो रेकरिंग के बदले में 9, भाई दोनों पर रेकरिंग नहीं दिया है तो डबल 0, दोनों पर रेकरिंग नहीं दिया है तो डबल 0, समझ में आया। अब फिर देखिए 1.35 ये दोनों पर रेकरिंग दिया है, तो क्या कीजिएगा इस पर नहीं दिया है तो 135 बटा 99 कर देते हैं। फिर भी गलती हो रहा है, फिर हम सिखाने वाले हैं सभी को। ठीक है, खाली नीचे वाले हर वाला सिखाएं। तो देखिए क्या कीजिएगा, इसको हल करने का इसी का तरीका, यानी 47 लिखिएगा बटा 9, इसके रेकरिंग नहीं है तो 0, लेकिन देखिए इसमें से कौन घटाना है तो बिना रेकरिंग वाला, तो देखिए इसमें रेकरिंग वाला कौन नहीं है 4 नहीं है, तो 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 43 बटा 90।
आशा करते हैं कि आपने समझा होगा। बहुत इजी मेथड है। इसके बाद से जो आप लोग आने वाला है क्वेश्चन ये आप लोग का भारतीय भवन 10 नंबर में आने वाला है, फिर समझाएंगे, ठीक है। फिर एनसीईआरटी एक क्वेश्चन देखिए 0.001 तीनों प्रश्न दिए हैं, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 1 बटा कितना, तीनों प्रश्न दिए हैं तो 99, ठीक है। 999। और फिर देखिए 0.001 और सिर्फ एक प्रश्न दिए होते तब तो कुछ नहीं, क्या करना है कि 1 बटा 1 गुना और दोनों प्रश्न नहीं है तो डबल 0, ठीक है। अब फिर कहेगा कि दोनों घटाइए, जब 5 में से 0 घटाते हैं तो 5 पे आता है, 1 में से डबल 0 का घटाएंगे तो कोण में प्रभाव पड़ने वाला है, नहीं ना पड़ने वाला है, तो 1 बटा 900 हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में है, 9 का ए है कि बताया है कि दशमलव रूप में लाकर दशमलव प्रसार किस प्रकार का है बताना है। वो दिया है एक नंबर में 1/7, कितना दिया है 1/7। जब इसको आप लोग भाग दीजिएगा तो आप लोग का आएगा, देखिए हमें 6 में ही दिया है कि 1/7 का आप लोग का वैल्यू दिया कितना में, देखिएगा 0.142857 और आसान आवृत्ति दिया है, और 2/7 3/7 4/7 निकाले थे गुना कर तो वही यहाँ पे हम रेट लिख रहे हैं, यानी आ जाएगा आप लोग का 0.142857 आसान तौर और अन्य आवृत्ति, आसान तौर आवृत्ति, ठीक है, लिख लेंगे। और 2 नंबर पर चलते हैं, बी नंबर 3/13, ठीक है, 13 में 3 से 0 पॉइंट क्या है 0 पॉइंट, यहाँ पे हो गया आप लोग का 0, 13 दूना 26, ऊपर से 4 घटाएंगे तो फिर 0, 13 तिया 39, फिर यहाँ पे 1 0, 13 तिया 39, ठीक है, और यहाँ पे 1 0। अब देखिए 10 जो है 13 छोटा है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 13 दूना 26 40 की आया, फिर हम लोग का करेंगे 13 तिया 39, फिर 1 हुआ तो 10, फिर इससे कम हुआ यहाँ पे तो 0, यहाँ पे 0 लाने के लिए यहाँ पे भी 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे 0। अब देखिए 13 5 65, 13 6 78, 13 91 घटाएंगे तो फिर आ जाएगा यहाँ पे 9 0, तो फिर आ जाएगा 13 5 65, 13 6 78, 13 91, तो 13 5 65 13 6 78, ठीक है। फिर घटाएंगे इसको 2 और 8 में से 7 गया 1, फिर आया यहाँ पे आया 0, तो फिर लेके चलेंगे 13 9 117, 13 9 117, फिर घटाएंगे 3 और 0 यानी 3 आ गया, यानी फिर क्या हुआ पुनरावृत्त होने लगा, क्या होने लगा यहाँ से पुनरावृत्ति, फिर से आने लगा, पुनरावृत्ति होने लगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि फिर यही आएगा 2 3 0 7 6 9 2 3 7 0 6 7 9, फिर ये आ गया तो ये आने वाला है, तो लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार आसान आवृत्ति होगा। फिर चलते हैं यहाँ हम लोग का 11 बटा कितना दिया है 17 भाग देख सकते हैं, ठीक है 0.0, ठीक है 11 17 पचे 17 छक्का 102, ठीक है, तो 102 यहाँ पे घटाएंगे तो आ जाएगा 8, ठीक है, ये कैंसिल, फिर यहाँ पे 0, तो 17 5 85, 17 53, 17 चौका 68, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए इस तरह से कर लेंगे 17 चौका 68, फिर इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 1 12 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 यानी 120, और तो यहाँ पे हो जाएगा 17 7 119, 17 7 119 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 0, फिर से छोटा हो गया तो फिर यहाँ पे 0, तो यहाँ पर भी 0, समझ में आ रहा है, ये भाग है, आपको ही भाग देना है, फिर करना है हम लोग को, जब 100 आ गया तो 17 5 17 51, 17 चौका 17 5 85, और देखिए 17 5 85 और 17 छक्का 102 होता है तो 17 5 85, उसके बाद यहाँ पे घटाएंगे तो 15, और फिर यहाँ पे 0 150 हो चुका है, तो देखिए 17 9 53 होता है तो 17 8, फिर 8 जाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 136, फिर घटाएंगे 4 और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1 यानी 14, फिर हो जाएगा 0, फिर हम लोग भाग देंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 17 8 36 136, सॉरी 17 9, ठीक है
17 8, ठीक है। और उसके बाद फिर घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर बिठाएंगे, फिर 17 दूना 34। वैसा करके आप लोग भाग देते चल जाइएगा। यानी ये लग रहा है हम लोग का आसान है। आशा करते हैं कि आप लोग भाग दे लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बी पर। क्वेश्चन नंबर 9 के बी पर, ये 9 का 1 था और क्वेश्चन नंबर 9 के बी पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का बी है हम लोग का, जो कि 6 का है। प्रश्न जैसा है कि 1/7 का दशमलव प्रसार कीजिए, उसके आधार पर 5/7 और 6/7 का संगत मान लिखना है। तो देखिए 1/7 का दशमलव प्रसार कर कर जो आएगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, 5/7 निकालना हो तो 1/7 कर 5 से गुना कर देते हैं। तो 1/7 का मान 5 से गुना कर देते हैं, ये नियम होता है। और सेकेंड कि क्या कीजिए, 1/5 पर दशमलव प्रसार कीजिए, ठीक है। 0.7 से कम 7, यहाँ पर आया 3, फिर 0, 7 चौका 28, फिर 2 0, 7 दूना 14, ठीक है। फिर 6 0, 8 सते 56, फिर 4 0, यहाँ पे 7 से 7 बचे 35, फिर यहाँ पे 5 0, फिर यहाँ पे आया तो 7 से 49, फिर 1, यानी पुनरावृत्ति होने लगा, रुक जाएंगे। फिर देखिए ये आपका बोला है 5/7 वाला, यानी 7 में फिर 5 से भाग देते ना, तो देखिए 5 कहाँ है, इसमें यहाँ पे है ना, यानी यहाँ पे है, यानी कहाँ पे है हम लोग का 7 से 49, यानी 7। उसके बाद से फिर क्या आएगा 1, तो 7 7 के लिए क्या जाएगा 7 1 7 1 4 2 8 5, यहाँ से फिर पुनरावृत्ति होने वाला है 0 पॉइंट, ठीक है। और देखिए 6/7 दिया है, तो 6 यहाँ पे है, तो 6 का देखेंगे कहाँ पे हम लोग निकाले हैं, यानी 1 इसके लिए, 4 इसके लिए, 2 इसके लिए और 8, यानी 8 5 7 1 2 1 4 2, यानी सब याद रह जाएगा, ठीक है। 8 से स्टार्ट होगा, या आप लोग इसका वैल्यू यहाँ आ गया तो फिर 5 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जो कि इस चैप्टर के लिए काफी यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम 2 तरीका से बनाएंगे। पहला तरीका क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन हम लोग का 3.05 के पावर रेकरिंग। तो देखिए हमने समझाया था कि इसको क्या करते हैं, रेकरिंग यहाँ पे इसको क्या करते हैं 305, आंखों में तो कुछ मत समझिए, रेकरिंग के बदला 9 लेते हैं, ठीक है। एक रेकरिंग नहीं है तो 0, समझ में आया यहाँ तक। फिर क्या करते हैं कि जो अंक रेकरिंग नहीं है उसको घटा देते हैं, 3 और 0 पर रेकरिंग नहीं है, यानी 30 घटा देंगे। जब 305 में से 30 घटाएंगे तो हम लोग का कितना जाएगा 5, यहाँ पे से 10 में से 3 गया 7, 275/90। इसे हम लोग काटेंगे। अब जब काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 50 25, फिर 2 गया तो यहाँ 25 हो गया, फिर 50 25, यानी 55 में कट जा रहा है। यहाँ पे 18 5 90, यानी 55/18 हो जा रहा है। एक ये विधि हुआ, ठीक है। अब सेकंड विधि चलते हैं। सेकंड विधि चलिएगा, माना कि x बराबर 3.05 के पावर रेकरिंग, माना कि x बराबर 3.05 के पावर रेकरिंग। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे x - 3, ठीक है, ले लिए, बराबर 0.555, ऐसा लिख सकते हैं। 5 के रेकरिंग का मतलब 5555 जा रहा, कोई 0.0 और 5555 जाएगा, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं ना है। अब देखिए क्या करना है कि अब सिर्फ 5 के पावर रेकरिंग वाले को बचाना है। तो देखिए अगर आपसे हम कह रहे हैं कि 100 दिए हैं, सॉरी 3.48 दिए हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसको 34.8 बनाना है। तो 34.8 से बनाना है तो जब 3.84 में 10 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। अब फिर दशमलव के बाद से 2 अंक, तो यहाँ पे दशमलव लाएंगे तो 2 अंक हो गया, तो 34.80 हो गया। तो उसी तरह से हमको यहाँ पे क्या करना है, 0 वाले को दशमलव के इधर ला देना है और दशमलव के बाद से ही सिर्फ रेकरिंग वाला अंक रखना है सभी क्वेश्चनों में। तो देखिए क्या करेंगे, कहेंगे कि दोनों पक्षों में, यानी दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, देखिए 10 × x - 3 बराबर, जब 10 से गुना कर रहे हैं तो हो जा रहा है हम लोग का 5, यानी 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 अब गया, इधर आ गया 0.555, ऐसा हो जा रहा है 0.555, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं
इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x माइनस 10 तिहाई 30 बराबर 0.5555 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना। यहाँ डॉट डॉट यानी डॉट दिखा सकते हैं, डॉट दिखा सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर यहाँ पे चलिए सबसे पहले डेक्रिंग देख चलते हैं 0.5 डेक्रिंग आ गया। अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर फिर चलेंगे दोनों यहाँ पे समीकरण फर्स्ट ले लीजिए, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर अगर आप लोग को ये विधि आसान लगे तो ये अपना लीजिएगा, ये आसान लगे तो ये अपना लीजिएगा। देखिए 10 से गुना करेंगे इसमें तो 10 इंटू 10x माइनस 30 बराबर इसमें करेंगे तो 5 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 0.555 दर था ना, जब 10 से गुना किए तो ये वाला एक अंक इधर आ जाएगा तो 5.5 के पावर रेकरिंग यानी 5.555 होगा तो 5.5 के पावर रेकरिंग हो गया। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यानी 10, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए इसको हम लोग और किस तरह से लिख सकते थे, यहाँ पे हो गया तो लिख सकते थे ना x बराबर 3 प्लस 0.05 के पावर रेकरिंग, अच्छा ये प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस, वैसा हम लोग लिख सकते हैं। इसको भी 10 इंटू 10 के पावर x 10x माइनस 30 यहाँ पे लिख सकते हैं 5 प्लस 0.5 रेकरिंग, कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, फिर करेंगे 10 इंटू 10x माइनस 30 बराबर ये जो 5 है ना, ये जो 5 है चलिए 5 ले लेते हैं यहाँ पे 5 और ये बदले में 0.05 के मान क्या है, ये रखिए या ये रखिए, दोनों मान बराबर है। क्योंकि अगर 2x बराबर 5x जब भी बराबर है तो 5x की जगह पर 2x रख लीजिए, 2x की जगह पर 5x रख लीजिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं क्योंकि इक्वल है, बराबर है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर भी 10x माइनस 30 कहाँ से आया तो समीकरण फर्स्ट से, कहाँ से आया समीकरण फर्स्ट से। तो क्या करेंगे 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100x माइनस 300 बराबर यहाँ पे 5 प्लस 10x माइनस 30। अब एक चर वाली राशि को एक तरफ तो देखिए 100x माइनस 10x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 30, ये हो गया माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस 300, ठीक है 300 है तो ठीक है। अब घटाएंगे तो 90x ऐसे करेंगे, इसको ये माइनस है यहाँ पे, हाँ माइनस है ठीक है। तो 305 में से 30 गया कितना हुआ, 305 में से हम लोग का 30 गया तो हम लोग का 200, देखिए 305 में से 30 गया तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 75 275 कितना हुआ 275, ठीक है 275। अब जब 275 हुआ तो x बराबर 275 बटा 90, फिर काटेंगे तो वही 55 बटा 18, देखिए मान सेम आ गया। ये थोड़ा लॉन्ग है, ये काफी ही शॉर्ट है, ये काफी ही शॉर्ट है। चलिए अब हम लोग समझते हैं 2 नंबर, अब हम लोग समझते हैं 2 नंबर, ठीक है। देखिए 2 नंबर समझा देते हैं आप लोगों को। 2 नंबर में है 0.235 रेकरिंग दोनों पर दिया है। देखिए आसान विधि कैसे बनाएंगे, पहले आंख मूंद को 235, आंख मूंद कर आंखें खोल कर लिखा जाता है 235, दोनों रेकरिंग के बदला में 99, इसके बदला में 0 रेकरिंग नहीं है तो जब रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पे 2 माइनस करना है, तो जब 2 माइनस करना है तो 233 बटा इतना 990, यानी यहाँ पर हम लोग का इतना हो चुका है 233 बटा 990। शॉर्ट भी से बन गया और लॉन्ग भी से बनाना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि माना कि x बराबर क्या लिखेंगे, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो लिखेंगे इसको, माना कि x बराबर फिर वही वाला कि 235 रेकरिंग 0 पॉइंट, ठीक है 0.255 रेकरिंग। अब देखिए जब 2 को इधर करना है तो यहाँ पे 10 से गुना कर लेंगे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा तो x माइनस कितना हो जाएगा 0, यानी जब 2 को इधर लाना है तो आप लोग 10 से गुना करेंगे फिर 2 वाला लाएंगे, ऐसा करके बना सकते हैं। ये शॉर्ट तरीका हुआ, विस्तार पूर्वक आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं 3 नंबर, क्योंकि विस्तार पूर्वक बनाए दोनों क्वेश्चन के डबल तो बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगले क्वेश्चन अगले बार में जरूर बना देंगे। देखिए यहाँ पे दिया है, इसे 120 दे के बनाएंगे, 120 से 24 बटा रेकरिंग के बदला 19, रेकरिंग नहीं है तो 0 और रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पे घटा देंगे तो कितना हुआ 22 बटा 90, काटेंगे तो 11 दूना 22
45 दूना 90, 11/45। अब इसको देखिए और इसको इस बीच से बनाना होगा, तो हम इसको बना देते हैं। देखिए कैसे बना देंगे, समझा देने सिर्फ। माना कि x बराबर क्या मान लीजिएगा 0.24 रैकरिंग, 0.24 रैकरिंग। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 10 से गुना करने पर, क्योंकि ये अब रैकरिंग के उधर लेके जाना है, 10 से गुना करने पर तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 2.4 रैकरिंग, क्योंकि अब दशमलव किधर आ गया, बीच में आ गया करने पर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं 10x बराबर 2 + 0.4 रैकरिंग, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ बांट दिए। ठीक है, अब देखिए 10x - 2 हो गया, ये प्लस तो इधर है तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 0.4 रैकरिंग हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ तक क्या गया तो समीकरण फर्स्ट क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। और फिर क्या कीजिएगा 10 से गुना करने पर, क्योंकि देखिए 10x - 2 बराबर 0.4444 आएगा, यानी रैकरिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं इसको कि 10 से गुना करने पर, ताकि ये भी एक दशमलव में इधर आ जाए और इसका सेम ऐसा का हो जाए, ताकि फ्रॉम फर्स्ट से ले सके। तो 10 × 10x - 2 बराबर 4.4 रैकरिंग आ गया, 4.4 रैकरिंग। तो कर सकते हैं 10 × 10x - 2 बराबर ये 4 है, तो 4 + 0.4 रैकरिंग, ये आ गया मैन ना। तो यहाँ पे कर सकते हैं, फिर देखिए बना रहे हैं 10 × 10x - 2 बराबर ये 4 दिया है और 0.4 के पावर रैकरिंग का मान क्या है हम लोग का 10x - 2 है, तो रख सकते हैं 10x - 2, ये मिटा दे रहे हैं 10x - 2 रख सकते हैं, इसको से गुना क्रॉस कर ये हम लोग कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपने समझा होगा। अब चलते हैं, देखिए एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, उसको भी फॉलो कर ले। देखिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन है हम लोग का कि देखिए दिया है 0 पॉइंट, कैसे दिया है 0.9 के पावर रैकरिंग, बोला है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम देखिए P/Q के रूप में व्यक्त करें 9/9, कितना है इसका 1, डायरेक्ट मान 1 आया। तो बोल रहा है क्या आप आश्चर्यचकित हैं, तो हाँ हम आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि 0.9 का मान हम लोग आ गया 1। अगर इसको हम विस्तार रूप बनाते हैं तो इसका हम लोग बना सकते हैं, x का मान मानकर, x का मान मानेंगे x बराबर 0.9 रैकरिंग लेंगे, 10 से गुना करने पर तो 10x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9.9 रैकरिंग, 10x बराबर 9 + 0.9 रैकरिंग, 10x - 9 बराबर 0.9 रैकरिंग। अब 0.9 रैकरिंग का मान सिर्फ रख देना है 9, यहाँ पे इसका मान क्या हुआ x हुआ, x हो गया 10x - यहाँ पे x, और ये -9 है तो उधर जाएगा तो +9, घटाएंगे तो 9x बराबर 9, x बराबर 9/9 यानी 1। यानी आपने दोनों मेथड से हल करना जाना, उसको भी 0.7 को कोई भी देगा तो आप लोग हल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपने 10 क्वेश्चनों को ईमानदारी पूर्वक अपने कॉपी में लिख लिए होंगे, समझ रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोग का कि √2 और √5 क्या दिया है, √2 और √5 का के बीच एक परिमेय संख्या और 2 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए √2 दिया है तो √2 का वर्गमूल निकालिएगा। ठीक है, √2 का वर्गमूल, तो √2 का वर्गमूल निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, उसके बाद से 1 1 1 जोड़ा मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 2 जोड़ते हैं, यहाँ पे 1 तो घटाते हैं, तो 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे दशमलव, जब इसमें वर्गमूल में दशमलव देते हैं तो डबल 0, तो 2 2 5 यहाँ पे 4 से चलेंगे, क्योंकि 25 5 125 हो जाएगा। ठीक है, एक अंक तो चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का 16, 4 दूना 8 9 96, घटाएंगे तो 4। ठीक है, यहाँ पे 4, इसका मान कितना आया, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1.4। ठीक है, और रूट कितना 5 का दिया है, कितना दिया है √5 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 2 2 4, 2 दूने के 4, यहाँ पे हो गया 4, घटाएंगे तो 1, यहाँ पे दशमलव डबल 0, तो यहाँ पे फिर लेंगे 2 2 2 दूने के 4, 4 दूना 8, फिर घटाएंगे तो 6, यहाँ पे 9 में से के 1, यहाँ पे हो गया 2, यानी 2.2। अब 1.4 और 2.2 के बीच में लिख सकते हैं 11 नंबर के A नंबर में एक परिमेय संख्या, इससे बेसी ले लीजिए, यानी 1.5 ले सकते हैं,
क्योंकि इसके बीच में है ना, ठीक है। और देखिए बी नंबर में आप कुछ भी ले सकते हैं प्रमेय संख्या जो कि शांत हो, और ले सकते हैं 1.6, एक 1.7 या 2, डायरेक्ट 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना भी ले सकते हैं, अनगिनत हल होते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। किससे क्वेश्चन नंबर पर? क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोग का कि 1/7 और 2/7। दोस्तों थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 1/7 और दिया है हम लोग का कि 2/7 के बीच एक अप्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि पहले इसको भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद से आप लोग के पास आएगा, देखिए को बार भाग दिए हैं, इसलिए आप लोग को याद भी हो जाएगा, या आप लोग के बुक में दिया है कि 0.142 हम लोग का जो 6 नंबर प्रश्न है उसी में दिया है 857 दिया है, जो कि अशांत और आवृत्ति है, ठीक है। और हम लोग को निकालना है अब अप्रमेय संख्या। क्या निकालना है? अप्रमेय संख्या। तो देखिए क्या कर सकते हैं, ये हुआ, और 2 नंबर का क्या, 2 नंबर का निकालना है, यानी इसका दशमलव प्रतिशत ये हुआ, इसका दशमलव प्रतिशत की जगह इसमें 2 से गुना करते हैं, ठीक है। 2 से सिर्फ गुना, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 2, यानी 0.285714। आप लोग दशमलव प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। अब ये दोनों की संख्या के बीच में अशांत और बताना है हम लोग का, अशांत तो खोजना है, अप्रमेय संख्या बताना है। तो अप्रमेय संख्या अनगिनत हो सकती है, तो कुछ भी ले सकते हैं। वो 0.14 ले लिए, यहाँ पे ले लिए 2 5 0 5 0 0 6, कुछ भी ले लीजिए, डायरेक्ट मारते चल जाइए, आप लोग का इसका हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन दशमलव प्रसार करके ही इसके बीच में आप लोग अशांत वाला ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि 2 और, देखिए 2 और यहाँ पे दिया है 2.1/2 के बीच 2 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक हो गया 2, ये 2 दूना 4 1 5/2, 5/2 है ना। तो देखिए 2 हो गया, इसके जो दशमलव प्रसार करेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5। और कितना निकालना है? तो 2 प्रमेय संख्या निकालना है। तो एक हो जाएगा 2.1 और दूसरा का हो जाएगा 2.2। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि इसका भी तो अनगिनत हो जाएगा ना, कुछ भी ले सकते हैं, 2.105, कुछ भी 2.25768, कुछ भी लेते चल जाइए, या इसमें हो जाएगा 2.3 2.4, कभी कौन भी संख्या हो सकता है। या हम लोग इस तरह भी निकालते हैं, a जो b/2 से भी निकालते हैं, तो उससे से भी बीच वाली संख्या निकल जाती है। कैसा भी करके आप लोग निकाल सकते हैं, जो कि सब विधि सिखा दिया गया है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि आप लोग के सामने कि √5 का मान शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक लिखना है, इसलिए इसको नहीं मिटा रहे थे। कि √5 का देखिए वर्गमूल हम निकाल दिए हैं, कितना 1 अंक तक, लेकिन हमको इसमें बोला है 2 अंक तक। यहाँ चल लेते हैं 2 2 4, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा फिर 0 तो फिर देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, और 2 अंक तक निकालना है। चलो यहाँ पे 3 रखते हैं, क्योंकि 4 रखेंगे तो बेसी हो जाएगा। 3 रखते हैं, 3 रखते हैं, जब 3 रखते हैं 3 का 9, 4 12, फिर 4 12 1 13, घटाएंगे यहाँ पे 3 के बदले में 3 और घटाएंगे, यहाँ पे देखेंगे 1, यहाँ पे से 9 में से 2 गया 7, यहाँ 5 में से, यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, ये कैंसिल 271। फिर यानी हम लोग कितना अंक तक बोला है कि दशमलव पास 2 अंक तक नहीं बोला है, ठीक है। 2 अंक तक हमने निकाल लिया, यानी 2.23, ठीक है। लेकिन आप लोग किताब में 1 अंक बेसिक बना कर दिया है 2.24, क्योंकि अगर हम भाग देते हैं, मान लीजिए कि 22/7 में भाग देते हैं, तो ये किसी कंडीशन में नहीं करता है। मान लीजिए कि 3.33 आने लगता है, तो 3.4 लिख देते हैं ना, तो उसी तरह से ये भी नहीं कटेगा और शांत होते चला जाएगा। तो जो 3 आएगा इसके बाद से अंक आएगा, इससे एक को बेसी बढ़ाकर लिख देता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दिया होता 6.321 और डायरेक्ट आंसर लिखना है, बार बार जा रहा है, तो 6.3 इसके जगह पर 3, यहीं पे काम खत्म,
ठीक है, एक बढ़ाकर लिख देता है। 2 है तो 3, 3 है तो 4, 6 है तो 7, ऐसा कर लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है। कैसा है 15 नंबर क्वेश्चन? 15 नंबर क्वेश्चन है √6 का वर्गमूल निकालना है। √6 का वर्गमूल शुद्ध 1 दशमलव अंक तक। कितना? 1 दशमलव अंक तक। तो चलिए यहाँ पे करेंगे 2 दूना 4, ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 2 4, जोड़ेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, दशमलव देंगे, डबल जीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या अंक रखे, ठीक है, तो हम लोग रख सकते हैं, देखिए 5 रखेंगे तो पांचों का बेसी से लोग बेसी हो जाएगा। 4 रखेंगे, चौचौ का 16, चौचौ का 16 17, घटाएंगे 4, 7 में से अब यहाँ पे 9 में 7 गया 2, 24 कैंसिल, यानी 2.4, लेकिन इसके बाद से भी अभी आने वाला है तो इसको लिख सकते हैं 2.5। अभी बोले कि 4 है तो 5 बढ़ाकर लिख सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप जो है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को समझा और जाना। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अपने पाठ को क्लियर कर पाए हो तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग वर्ग 9 के सभी विषयों को कॉन्सेप्ट रूप से तैयारी कर सके, अपने वर्ग में अच्छे मार्क्स ला सके। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।